आज सेट नंबर 10 है और डेट कितना है 4/2/2026 का और कौन शिफ्ट का है तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। डिटेल में सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये क्या है कि सबसे टफेस्ट शिफ्ट है, यानी जो टफ शिफ्ट आया है उसमें से एक है। तो आप बहुत गौर से देखिए और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखा कीजिए आगे पीछे करके। भागना ऑप्शन नहीं है, कब तक भागते रहेंगे मुश्किल कामों से। आप बहुत गौर से समझिए। यहाँ बाबू पहला क्वेश्चन आप देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है। ये क्या है रूट और फिर प्लस क्या है यहाँ पे, ये 900 है और फिर प्लस में क्या है। तो ये जो सवाल है इस तरह का सेकेंडों में करने वाला है, ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। बस खाली टेक्निक जो सिखा रहे हैं उस पर ध्यान रखना है। 0 पॉइंट क्या है 00 और 85 है और मल्टीप्लाई बाई क्या है 18.9 और नीचे में क्या है बाबू उसको देखिए कि 0.021 और मल्टीप्लाई बाई क्या है 0.00 और 17। अब यहाँ क्या है 0.19। अब इस तरह के सवाल को देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ क्या है 16 तो उसको क्या होगा 4 और यहाँ क्या है 900। 900 का वर्गमूल कितना होगा 30। ये सब तो इतना तो पता है आपको। अब बाबू अगर इसको करना है तो कैसे करेंगे इस बात को देखिए। यहाँ डेसिमल कितना अंक के पहले है 1 अंक के पहले, यहाँ 4 अंक के पहले, तो 4 अंक के पहले यहाँ डेसिमल है 1 अंक के यहाँ पहले, तो 4 और 1 5 और 5 और 1 6, तो 6 अंक के पहले डेसिमल यहाँ ऊपर ऐसे काउंट कर लीजिए और नीचे क्या है तो 2 और यहाँ 4 6 और 1 7। यहाँ पर फिर से एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन कि यहाँ पर हाँ ठीक है और ये और यहाँ 3 था। देखिए 3 और 4 7 1 8। 8 अंक के पहले डेसिमल कहाँ है नीचे और 6 अंक के पहले डेसिमल कहाँ है ऊपर। तो ऊपर के बदले नीचे 0 आता है, नीचे के बदले ऊपर 0 जाता है। तो ऊपर 6 अंक के पहले है तो नीचे 6 को 0 आएगा और नीचे 8 अंक के पहले डेसिमल है तो ऊपर 8 को 0 जाएगा। तो 6 को से 6 को कट जाएगा तो ऊपर में कै को 0 बचेगा 2, यानी 100 हो जाएगा। अब बाबू इस बात को गौर से सुनिए, अभी क्या कह रहे हैं। अब डेसिमल का खेला खत्म हो गया, अब डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं रहा जब हम 100 लिख दिए ऊपर, तो यानी हम कैलकुलेशन कर लिए डेसिमल का। अब देखिए 19 बचे 95, यानी यहाँ 5 आया। अब बाबू 21 नवा नवसिया से यहाँ 9 आया और यहाँ क्या 17 बचे 85। अब देखिए 2 को 5 के बदले 1 को 5 और यहाँ पर क्या है बाबू 9 के बदले क्या है यहाँ 3 और 100 के बदले क्या 10। 10 बचे 50, 50 दिया 150, 150 यानी 150, 150 और 30 180 और 4 184, यानी क्या हो गया आंसर 184। समझ गया? अगर ये नहीं समझ आया तो यहाँ देखिए ना 50 10 दिया 30 बचे 150 यानी 150, फिर यहाँ क्या है 30 और फिर यहाँ क्या है 4, तो 150 और 30 180 और 4 184, तो आंसर हो गया। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सेट बहुत मस्त है, केवल ध्यान से पढ़िए। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इतना जानदार है उसका कोई हिसाब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 648, यानी 6 4 8, फिर यहाँ x है कट कुट नहीं, ये y है और ये z। तो बाबू ये कह रहा है कि x y z का न्यूनतम वैल्यू, यानी x का भी न्यूनतम y का भी न्यूनतम z का भी न्यूनतम वैल्यू लेना है और कह रहा है कि 4 9 और 10 तीनों से विभाजित होना है, यानी ये क्या होना चाहिए 4 से भी और किससे 9 से भी और 10 से भी विभाजित होना चाहिए। तो एक्स वाई जेड का सम क्या होगा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो बाबू ये कोई 6 डिजिट का नंबर है और ये 10 से कटने वाला है। इसका मतलब क्या है कि 10 से कोई नंबर कटता है, इसका सीधा मतलब ये होता है ना कि 10 से कोई नंबर तभी कटेगा जब वो कर आखिरी में क्या होगा 0। 10 से कोई नंबर तभी कटेगा जब उसके आखिरी का डिजिट क्या होगा बाबू 0, और अगर आखिरी का डिजिट 0 नहीं है
तो वो 10 से नहीं कटेगा। यानी यहाँ पर कहा है कि ये 4 से भी, 9 से भी, 10 से भी कटना चाहिए। यानी पहले यही सोचते हैं केवल 10 से कटने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, आखिरी का 0, यानी जेड के वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 0, तब ये क्या कटेगा, 10 से कटेगा। तो जेड के वैल्यू हमको क्या निकल गया बाबू, 0। अब गौर से सुनिए दूसरा बात कि क्या कह रहा है कि 4 से कटने के लिए, तो ये नंबर 4 से कटे इसके लिए क्या होना चाहिए, तो आपको हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं कि क्या, कि 2 के पावर क्या बाबू 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, इस तरह से हम आगे जाते रहेंगे। तो 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 के पावर 2 मतलब 4, और 2 के पावर 3 मतलब क्या होता है 8, और 4 मतलब 16, 5 मतलब 32। यहां ये कह रहे हैं बाबू कि कोई डिजिट 2 के पावर 1 यानी 2 से कटेगा या नहीं, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो 2 के पावर 1 कितना है 1, यानी आखिरी का डिजिट 2 से कटता है कि नहीं, इस बात से डिसाइड होगा। अब देखिए यहां कि बाबू 4 से कोई नंबर कटेगा या नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा, कि आखिरी का 2 डिजिट 4 से कटता है या नहीं, उससे डिसाइड होगा। तो यहां 4 यानी 2 के पावर 2, तो यानी कोई नंबर 4 से कटेगा या नहीं, वो कौन डिसाइड करता है कि 2 के पावर कितना है 2। तो यानी आखिरी का 2 डिजिट अगर कट जाता है 4 से, तो वो नंबर पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। आखिरी का 3 डिजिट अगर 8 से कट जाता है तो वो नंबर 8 से कट जाएगा। आखिरी का 4 डिजिट अगर 16 से कट जाता है वो नंबर पूरा पूरा 16 से कट जाएगा। चाहे वो कई डिजिट का भी नंबर रहे, आखिरी का 5 डिजिट अगर 32 से कट जाता है वो पूरा नंबर 32 से कट जाएगा। ऐसे ही आगे जा सकते हैं। हम क्या बोले कि बाबू 4 से कोई नंबर कटने के लिए क्या जरूरी है, तो आखिरी का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, यही तो बोल रहे हैं। अगर आखिरी का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, इसका मतलब है बाबू कि जेड पहले फिक्स है। अब जेड को आप छेड़छाड़ नहीं करिए, छेड़छाड़ नहीं करना है जेड को छेड़छाड़ नहीं करना है। अब एक्स के बारे, सॉरी वाई के बारे में बाबू सोच रहे हैं कि वाई का न्यूनतम वैल्यू क्या लें कि 4 से कट जाए। तो y का न्यूनतम वैल्यू आप ये सोचिए कि अगर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और अगर 4 से काटेंगे तो ये 10 कटेगा नहीं, तो क्या ले लेते हैं 2, तो ये 4 बचे 20 यानी कट जाएगा। यानी 2 ठीक है, लेकिन कह रहा था न्यूनतम, तो न्यूनतम अगर बाबू 0 ले लेते हैं तो फिर y का भी वैल्यू 0 ले लेंगे तो क्या दिक्कत है, आखिरी का 2 को 0 आ जाएगा। और जो नंबर में लास्ट वाला दोनों 0 रहेगा वो 4 से कट भी करेगा, चाहे कैसा भी नंबर ले लीजिए आप, जिसके आखिरी का 2 डिजिट क्या है 0, वो नंबर 4 से 4 कटेगा ही बाबू। अगर आखिरी का 2 डिजिट क्या है 0, तो वो नंबर 4 से कटेगा ही। क्यों कि बाबू यहां देखिए, अगर आखिरी का ये y भी ले लीजिए क्या 0, और z पहले से 0, तो ये अगर आखिरी का 2 डिजिट आ गया क्या 0, तो वो नंबर 4 से कटवे करेगा, चाहे उसके पहले कुछ हो ले लीजिए। अगर 2 के पहले कुछ हो रहेगा, 2 0 के पहले कुछ हो रहेगा तो 4 से कटवे करेगा। यानी y का भी वैल्यू क्या आ गया 0, और एक z का भी वैल्यू क्या आया है 0। अब गौर से सुनिए x, अब x के बारे में क्या लेना है कि बाबू x के जगह पर क्या लें कि किससे कटना चाहिए, 4 से, 9 से और 10 से, तीनों से कटना चाहिए। तो बाबू कह रहा है ना कि अब 10 का ढूंढ लिए हैं हल, 4 का ढूंढ लिए, अब 9 बचा है। तो 9 से कटने का रूल हम बहुत बार बताए हैं, 9 और 3 वाला एक होता है कि अगर कोई संख्या है 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, कै डिजिट के भी, अगर उसका अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा है तो वो नंबर 3 से कट जाएगा। 9 के भी वैसा ही सीधा सीधा रूल है कि अगर 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का कोई नंबर है, यानी 5 अंक 6 अंक का कोई नंबर है, अगर अंकों का जोड़ अगर 9 से कट जाता है, अंकों का जोड़ अगर 9 से कट जाता है तो वो नंबर 9 से कटेगा। तो बाबू यहां पर देखिए ना, 6 4 10 8 18 है, तो 18 तो अंकों का जोड़ क्या आया 18, और वो 18 9 से कटवे करेगा। तो यानी एक्स वाई जेड के जगह पर कुछ हो लीजिए, लेकिन ये कटेगा, मतलब कटेगा, क्योंकि ये क्या है 18 ही पहले वाला नंबर आ गया। तो कह रहा है कि ये जब पहले वाला आ गया तो यहाँ 0 0 ले लिए हैं, तो यहाँ पर क्या लीजिएगा कि 18 से कटना चाहिए, तो 9 भी ले लीजिएगा तब भी कट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले 18 है, तो ये तीनों के सम तो कट गया 18 से। अब यहाँ पर जो x है अगर 0 लीजिएगा तब भी कटेगा,
9 लीजिएगा तब भी कटेगा, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी कट रहा है 9 से, और 0 है कि कुछ बढ़ा ही नहीं रहा है टोटल योगफल में, तो कटवे करेगा 0 लेने से भी और 9 लेने से भी। लेकिन बाबू क्वेश्चन में ये बोला है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू न्यूनतम लेना है, तो यहाँ पर एक्स का भी वैल्यू क्या हो गया 0, यानी एक्स का भी वैल्यू यहाँ 0, और 3 को जोड़ के क्या आ जाएगा, तो लड़की लोग बताती है 3 को जोड़ के 3 और ये 0, तो यानी 30। पागली लड़की, पागल लड़की, 3 और 0 30 नहीं, 3 को 0 जोड़िए, 4 को 0 जोड़िए, जोड़ के कितना आएगा 0 ही है। तो यहाँ एक्स वाई जेड का मतलब जोड़ के आ गया 0, यानी आंसर हो गया 0। अब बाबू सवाल में हम कितना चलते हैं 3 नंबर में, ये आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो फिर से थोड़ा सा बैक करके देखिए, बहुत डिटेल में समझाए हैं और आपको आ ही जाएगा, बिल्कुल आएगा। और ये सब जो बताते हैं केवल आप देखते जाइए, रिवाइज करते जाइए हमारे साथ, याद हो जाएगा आपको। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि देखिए 3 थोड़ा समझदारी का बात है, कह रहा है कि 1287 रुपया को राहुल, मोनिका और युवराज के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से से 36 रुपया, 22 रुपया और 29 रुपया कटौती कर लिया जाए, यानी निकाल लिया जाए, तो उनके हिस्से का अनुपात 17, 7 और 16 का बचता है। तो सवाल ये पूछ रहा है मोनिका की राशि क्या होगा। बाबू यहाँ 3 बच्चे हैं, कौन, राहुल, दूसरा मोनिका और तीसरा कौन है, तो युवराज। युवराज को वाई से लिख दिए। अब बाबू कह रहा है कि इन लोगों के बीच कितना बांटना था, 1287 रुपया। ये तीनों के बीच कितना बांटना है, यानी राहुल, मोनिका और युवराज के बीच 1287 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन जो राहुल के हिस्सा आएगा उसमें से 36 से निकाल लिया जाएगा, जो मोनिका का हिस्सा आएगा उससे 22 से निकाल लिया जाएगा, और जो युवराज के हिस्सा आएगा उससे 29 रुपया निकाल लिया जाएगा। तो ये निकालने के बाद रेशियो पता कितना बच रहा है बाबू, रेशियो निकालने के बाद अगर राहुल के हिस्सा से 36, मोनिका के हिस्सा से 22 और युवराज के हिस्सा से अगर 29 से निकाल लिया जाता है, तो रेशियो कितना बचता है, 17, 7 और 16 का रेशियो बचता है। ये निकाले जाने के बाद, समझ रहे हैं ना, तो ये टोटल के संपत्ति में से कितना निकल रहा है बताइए तो पहले 36 निकला है, फिर मोनिका से 22 और युवराज से 29। अब इन तीनों के जोड़ने आएगा तो 30 और 20 50 और 20 70, 70 और 6 76 और 2 78, 78 9 87, यानी 87 रुपया निकला है। तो यही 87 निकाल दीजिए ना, कहे पूरे से, तो 87 निकाल दें। अब 87 निकालने के बाद ही जो 1200 बचा है वो इस अनुपात में बटा हुआ है, यही सवाल कह रहा है। 4 बार 5 बार पढ़ा कीजिए जब तक समझ नहीं आया तो। अब बाबू कितना है यहाँ पे 1200, अब 1200 को इस रेशियो में बांटना है, तो 17 और 7 24, 24 और 6 30 और 10 40, यानी यहाँ पे क्या आएगा जोड़ के 40। रेशियो यही ना था 17 7, हाँ। अभी 40, 1 0 से 1 0 यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 30। अब सवाल ये पूछ रहा है कि मोनिका का हिस्सा, तब मोनिका का हिस्सा, तो मोनिका के अनुपात से गुना कर दीजिए, तो यहाँ 7 7 21 200, 10 रुपया आया किसका, मोनिका का हिस्सा। लेकिन बाबू ये पूछ रहा था कि मोनिका के प्रारंभिक हिस्सा कितना था, तो मोनिका का प्रारंभिक हिस्सा में से 22 रुपया निकालने के बाद ये बचा था रेशियो कितना 7 का। 22 निकालने के बाद, तो 22 निकालने के बाद कितना बचा है 210। लेकिन ये नहीं पूछा, पूछा 22 निकालने से पहले कितना था, तो 22 जोड़ दीजिएगा जब 210 में, तो कितना हो जाएगा 232। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, दोबारा तिबारा पढ़िए, इसको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और दम तोड़ तोड़ के पढ़ा कीजिए, जब तक एक एक बात को ना समझ जाए तब तक पढ़ते रहिए। अब बाबू 4 में कह रहा है ना, 4 पगला टाइप का सवाल है। 4 में कह रहा है कि एक दुकानदार 4 स्कीम प्रदान करता है, तो यहां पर पूछा है दुकानदार के लिए कौन फायदेमंद है, एक बार पूछता है ग्राहक के लिए कौन फायदेमंद है। लेकिन इस सवाल में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि दुकानदार के लिए कौन फायदेमंद है। तो 4 को डिस्काउंट दिया हुआ है, चारों का देख लीजिए, A B C और D 4 डिस्काउंट है।
अब 4 डिस्काउंट में 4 कौन फायदेमंद है, किसके लिए, दुकानदार के लिए। तो 19% और 25% दो गो है। और फिर क्या है बाबू, 7 खरीदने पर, यानी 7 गो का पैसा दिया, तो देखिए 6 गो मुफ्त, मुफ्त, मुफ्त बोलना है, मुफ्त नहीं, क्या, मुफ्त। तो 7 गो का पैसा दिए तो 6 गो फ्री, 7 गो का पैसा दिए तो 7 गो सामान मिलिए गया, और 6 गो एक्स्ट्रा दे देता है फ्री में। तो ये दूसरा डिस्काउंट है। और तीसरा 50% का है। और चौथा क्या परसेंट का है बाबू, 3%। और फिर दूसरा क्या है इसी में, 3 और 39%। तो ये बोल रहा है बाबू कि दुकानदार को कौन सा स्कीम फायदा है दुकानदार के लिए। तो दुकानदार के लिए वही ना होगा जेकरा में कम छूट देना पड़े, वही दुकानदार के लिए फायदा होगा। और जेकरा में ज्यादा छूट देना पड़ेगा, वो दुकानदार के लिए ऑब्वियसली फायदेमंद नहीं होगा, वो ग्राहक के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो छूट का मतलब क्या है कि 100 रुपया पर 40% का छूट, यानी 100 रुपया में 40 रुपया नहीं लेना है। दुकानदार को 40% छूट देता है दुकानदार, यानी 100 रुपया में 40 रुपया नहीं लेना है। तो ग्राहक को कितना देना पड़ेगा, 60 रुपया, क्योंकि 40 का छूट है। तो दुकानदार 40 लेगा नहीं, तो देना कितना पड़ेगा, 60 रुपया। तो बताइए कि 40% के छूट बेहतर है दुकानदार के लिए या 50% का। तो ओबियसली 40%, क्योंकि 40% में 40 रुपया छोड़ना पड़ेगा 100 रुपया में से, और 50% वाला छूट में 50 रुपया छोड़ना पड़ेगा 100 रुपया में से। तो 50 छोड़ेगा तो 50 से मिलेगा दुकानदार को, और अगर 40 छोड़ेगा तो 60 मिलेगा दुकानदार को। तो 60 लेने में ज्यादा मजा आएगा दुकानदार को, क्योंकि 50 तो कम है ना 60 के तुलना में बाबू। तो जितना ज्यादा छूट होगा उतना दुकानदार को कम फायदा होगा, और जितना कम छूट होगा उतना दुकानदार को ज्यादा फायदा होगा। तो दो गो छूट मिला के एक गो छूट करने के लिए तरीका क्या सिखाए हैं कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो अब देखिए कितना है, 19 और 25। तो 1905 24, 24 और 20 कितना, 24 और 20 कितना, तो 24 और 20 कितना हो जाएगा बाबू, 44। और उसके बाद माइनस में क्या होगा, यहाँ 19 गुना 25, तो 19 गुना 25। अब देखिए ना बाबू, यहां से अगर कुछ घटाइएगा तो ये 44 से छोटे आएगा, और उससे बड़ा डिस्काउंट दिया 50% का। यहाँ 44 से भी कम छूट की बात कर रहा है, और यहाँ 50% से ज्यादा छूट है। तो ये वाला ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता है, क्योंकि 44 से भी कम छूट दे रहा है, यानी 100 रुपया में 44 से भी कम छोड़ रहा है, और ये 50 छोड़ रहा है। तो यही ना ज्यादा बड़ा हो गया इसके तुलना में, तो ये तो आंसर नहीं होगा। लेकिन बी के बारे में तो अभी आपको पता नहीं लग रहा है, तो बी के बारे में अब सोचते हैं बाबू। यहां गौर से देखिए, बी क्या कह रहा है कि अगर 7 सामान के पैसा दीजिएगा तो कै सामान दे देगा फ्री में, तो 6 सामान, यानी 7 सामान के पैसा दीजिए और आपको 13 सामान देगा। कै सामान देगा बाबू, 13 सामान। ये मान लीजिए कि एक सामान का कीमत 1 ही रुपया था, एक सामान का कीमत 1 ही रुपया था। तो बाबू जब एक सामान का कीमत 1 ही रुपया था, तो दिए आप कितना, 7 रुपया। तो 7 को वस्तु तो ये दिया और 6 को एक्स्ट्रा दिया, यानी आप 7 रुपया पैसा दिए और 13 रुपया के सामान दे दिया। कितना के, 13 रुपया। तो छोड़ के दिया बाबू, 6 छोड़ दिया, 13 के सामान लिए और लिया 7 रुपया, तो 6 छोड़ दिया ना। तो वो छोड़ देता है, वो उसी को तो छूट परसेंट कहते हैं। तो छोड़ा कितना पर, 13 पर, तो 100 पर कितना परसेंट निकालने के लिए। तो आप देखिए इसको कैसे करते हैं कैलकुलेशन, वो देखिए तो यहाँ पे कि 6 को बगल में कर लिए, और 100/13 मतलब कितना होता है, 13×91, और 9/13, देखिए 13×91 और 900। ये सब परसेंटेज जब पढ़ाते हैं तो डिटेल में सिखाते हैं, लेकिन अभी आप हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ये 13×6 78%, 78 और 9×6 54, और 54/13, तो 13×4 52, यानी बाबू 13×4 52 और 9×6 54, यानी 2/13, यानी 78 और 4 82.2/13, यानी छूट कितना आ रहा है, 82.2/13% का यहाँ छूट है। अब तीसरा में 50% कह रहा है, तो ये वाला जो है यहाँ 82% छूट और 50%, तो ज्यादा छूट ये है। तो ज्यादा छूट ये है बाबू, तो दुकानदार के लिए तो नुकसानदायक हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर कितना छूट देना है, 82 का।
तो ये क्या है, दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि 100 में 82 छोड़ देना पड़ेगा। तो सोचिए ना 18 ले पड़ेगा, और यहाँ 40 छोड़ रहा था। तो यहाँ देख लीजिए कि क्या है, ग्राहक के फायदा का बात नहीं कर रहा है, ये बात किसका फायदा कर रहा था, किसका, तो दुकानदार के फायदा का। तो बाबू यहाँ पर इससे ज्यादा फायदेमंद ये है और इससे भी ज्यादा फायदेमंद ये है, हम उल्टा ग्राहक के समझ गए थे। तो दुकानदार के लिए अभी तक फायदेमंद ये है, क्योंकि ये भी ज्यादा छूट है, ये भी ज्यादा छूट, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें 50 छूट देना पड़ेगा, इसमें 44 के आसपास। अब तीसरा कह रहा है, तो तीसरा में देखिए तो कितना छूट देता है, तो 39% और प्लस 3 और माइनस कितना होगा बाबू, 39 गुना 3/100, तो 39 और 3 कितना, 42, और माइनस देखिए तो 39 दिया 117 और बटा कितना 100, यानी 1.17 घटाना है। तो घटाइएगा एक घटाइएगा तो 41 और फिर घटाइएगा 0.17, यानी कहने का मतलब है बाबू कि 40 पॉइंट कितना हो जाएगा, 17 घटाइएगा तो 83, यानी यहाँ पर छूट कितना है 40.83। लेकिन यहाँ पर छूट जो आया था, यहाँ देखिए 25 चौके 100, तो ये 4 चौके ये 44 था, 4 चौके 16 और फिर कितना बचेगा 3 पर 0, यानी 4 सते 28, यानी बाबू 4 से 4 घटाइएगा 44 में से 4 घटाइएगा 40 और पॉइंट और 7 घटाना पड़ेगा, तो ये 40 से भी नीचे हो जाएगा, यानी 40 से भी कम छूट होगा। तो यही छूट सबसे ज्यादा फायदा करेगा किसके लिए, दुकानदार के लिए। लेकिन ग्राहक के लिए फायदेमंद पूछा था कौन होता, तो ये वाला। हम उल्टा पढ़ लिए थे ग्राहक को कौन छूट होगा, हालांकि पढ़े शुरू ठीक, लेकिन दोबारा में फिर हम दिमाग में ये आ गया क्या लगता है दुकानदार वाला पूछ रहा, ग्राहक के लिए पूछ रहा था, लेकिन पूछ रहा है कितना, दुकानदार को कौन फायदा होगा, तो दुकानदार के लिए कौन फायदेमंद होगा, जिसमें कम से कम छूट देना पड़े। तो देखिए ना, 44 में से 4 घटाइएगा, यानी 39 पॉइंट कुछ आ जा रहा है, कुछ क्या हम लिख ही देते हैं, 39 पॉइंट कितना आ रहा है 3 का। तो ये ज्यादा फायदा ना होगा दुकानदार के लिए, और ग्राहक के लिए ये फायदेमंद और दुकानदार के लिए फायदेमंद। अब बाबू क्वेश्चन नंबर कितना पे चलते हैं, तो 5 पे चलते हैं। और जितना देर हम मिटाने में लेते हैं वो टाइम खराब नहीं हो रहा है, वो आपको हम समय दिए हैं किस लिए, वो क्वेश्चन पढ़ने के लिए पागल बच्चा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बाबू, गौर से सुनिए। कह रहा है एक ट्रेन कार की तुलना में 60% अधिक तेज चलती है, बात समझ रहे हैं ना, ये ट्रेन की चाल है और ये क्या है कार की चाल, कार मतलब सी और ट्रेन मतलब टी। अब जो बाबू ट्रेन है वो कार से 60% अधिक तेज चलती है, तो यहाँ अगर आपको नहीं आता है तब ऐसे ले लीजिए 160, और ये कार कितना होगा 100, तो इसे 60 तेज चलेगा तो 160, 20 8 160 और 20 25 100, यानी 5:8:5। ये काची का है, स्पीड का रेशियो दिया है। लेकिन बाबू आपको ऐसे करना नहीं है, आप ऐसे सीख लीजिए कि 60% का वैल्यू कितना होता है 3/5। आज हम बताने वाला नहीं है, डेली बता रहे हैं। तो 5 पर 3 तेज, तो 5 पर जब 3 तेज चलेगा कौन, ए यानी टी, तो 5 तो चल रहा था कौन, सी यानी कार, उसे 3 तेज चलता है, तो कितना तेज चलेगा 8, कौन ट्रेन, और कार कितना चलेगा बाबू, तो 5 चलेगा। और डिस्टेंस यानी दूरी समान है, दूरी कांस्टेंट है, दूरी जो है अचर है यानी बदलने वाला नहीं। तो जब दूरी सेम रहता है बाबू, कांस्टेंट रहता है, तो जो स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा हो जाता है किसका रेशियो, तो टाइम का रेशियो। तो कितना हो जाएगा बाबू 5:8। अब गौर से सवाल को सुनिए, यहां पर थोड़ा सा फंसाया है, तो उस बात को आपको सीखना है गौर से। क्या सीखना है बाबू, कि कह रहा है ना कि कार बिंदु ए से बी तक जाती है और सीधा जाते रहती है, कहीं रुकती नहीं है। लेकिन ट्रेन का बात है बाबू कि थोड़ा तेज ना चल रहे हैं भैया ट्रेन वाले, तो ये सोचते हैं अरे हम तो रुक भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और रुक कितना जाता है 20 मिनट, और 20 मिनट रुकने के बाद भी दोनों साथे पहुंचे हैं पॉइंट बी पर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि 20
मिनट कम समय में पहुंच सकता है ट्रेन डेस्टिनेशन पर, किसके तुलना में? कार के तुलना में। यानी 20 मिनट कम लेगा समय, कौन? ट्रेन। किसके तुलना में? कार के तुलना में। तो यहां देखिए बाबू, ट्रेन कितना लिया है? 5, और कार कितना लिया है टाइम? 8। तो कितना कम लिया? कितना कम लिया बताइए? 3। ये टाइम कम लिया 3, कौन? ट्रेन, चलने में टोटल दूरी को। और ऐसे कम लिया है कितना? 20। अब ये हम जानना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन में पूछा है कि कार की चाल ज्ञात कीजिए, तो ये चाह रहे हैं कि कार को टोटल कितना समय लगा है। तो ये क्या हो जाएगा? 20 × 60 से, यानी 160/3। इतना क्या लगा है? इतना क्या लगा है बाबू? ये मिनट में लगेगा, क्योंकि यहां मिनट में दिया हुआ ना 20 मिनट रुकता है। तो ये जो ये देरी आया है, टाइम आया है किसका? कि बी को टोटल टाइम कितना लगेगा ए से बी तक पहुंचने में? तो 160 बटा कितना? 3। तो बाबू अगर घंटा में चेंज करना है तो 60 से भागा लगा देंगे, तो ये 0 से 0 कट गया। 8 से भागा लगाएंगे तो कितना होगा? सॉरी, 2 से भागा लगाएंगे तो 8, 2 से भागा लगाएंगे 3, यानी क्या हो गया बाबू? 8/9। यानी बाबू उसको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए से बी जाने में और ए से बी के बीच की दूरी कितना है? 60 किलोमीटर। और जो कार है, ए और बी बोल दिए, सॉरी, ट्रेन और कार, यानी कार को 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 8/9 घंटा का समय लगता है। काची का? 8/9 घंटा। ये 4 मतलब घंटा। तो बोला है क्या? चाल बराबर क्या होगा? चाल माने स्पीड, और डिस्टेंस बाई क्या होता है? टाइम, यानी दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है? 60 किलोमीटर। टाइम कितना है? 8/9। अब बाबू देखिए, 15 चौके 60, यानी 4 से भगा दिए 15, 4 से भगा दिए 2, अभी 9 से गुना होगा तो 15 नामा 135/2। तो ये 2 सत्ते 2 छक्का 12, और ये 2 सत्ते 14.5, यानी 67.5 किलोमीटर पर आवर किसका स्पीड है? कार का स्पीड है। और ट्रेन का इससे ज्यादा होगा क्या परसेंट? तो 60% ज्यादा होगा। तो ट्रेन का भी निकाल सकते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबू यहां हमसे पूछा था क्या? किसका? कार का। तो कार के निकाल दिए। अब देखिए, अगर ट्रेन का पूछा भी, अगर मान लिया कार निकाले थे और ट्रेन का भी चाहिए आपको, दिल है कि चाहिए, तो ये जो कार का स्पीड है वो स्पीड कितना है? 5। तो ये 5 के बराबर लिखिए, यहाँ बटा में 5 दीजिए, और ट्रेन के निकालना है तो 8 से गुना कीजिए। पागल जैसा मत करने लगिएगा कि फिर से ट्रेन का स्पीड निकालने लगिएगा, यहीं से फाइनल कर लीजिएगा। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 6 में चल रहे हैं हम। अब क्वेश्चन पढ़िए, जब हम मिटा रहे हैं तब आप क्वेश्चन पढ़िए, कि नहीं कि ये सोचिए टाइम खराब जा रहा है। वो टाइम है क्वेश्चन पढ़ने का जिसमें हम मिटा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 था बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन वाइज पकड़िए बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 का हम ऑप्शन लिख रहे हैं ए, बी, सी और डी। देखिए ऑप्शन से ही करना है ये इस तरह के सवाल, जितना भी है फ्रैक्शन वाला ऑप्शन से करिए। हालांकि इसको हम डिटेल में बना सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन डिटेल में तो आप भी बना ही लीजिएगा। ये कुत्ता भैया लोग हैं, थोड़ा भौंक रहे हैं, तो शायद आपको आवाज जा रहा हो, थोड़ा इग्नोर करिए, ये शैतान लोग अभी आ जाते हैं। कह रहा है बाबू, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है। अंश ऊपर वाला कहते हैं, हर नीचे वाला को। अगर याद नहीं रहता है तो ये सोचिए, हर कहाँ चलता है? नीचे ना चलता है। तो हर नीचे वाला को, अंश ऊपर वाला को। और अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में ऊपर वाला का न्यूमिनेटर, नीचे वाला का डिनोमिनेटर कहते हैं। हिंदी मीडियम वाला भी याद रखिए। कह रहा है बाबू कि अगर किसी भिन्न के अंशों हर से 6 कम किया जाता है तो इसके अंशों हर यानी 6 कम करके, यानी दोनों अंशों हर में 6 कम करके कम है, यानी कहने का मतलब, सॉरी, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है। तो यहां देखिए उसका भिन्न किससे? हर से। ये नीचे वाला से ऊपर वाला कितना है? 6 कम है। तो इसमें देखिए 5 कम है। ये कितना कम है? 5 कम है। यहाँ कितना कम है? 3 कम है। यहाँ कितना कम है बाबू? 6 कम। तो आंसर लगा दीजिए क्या? डी। पागल कहीं के। ई बोला है कि सिंपलेस्ट फॉर्म कौन है? सो आंसर डी मत लगा दीजिएगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा।
क्योंकि बोला है कि ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी अनुपात काट कूट के इतना लाया गया है, ये नहीं कि ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू ऑप्शन में लिखता तो डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन बोला है ऑप्शन में, पढ़ के देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस भिन्न का सरलतम रूप यानी काटने कूटने के बाद का ये आंसर है। तो करना क्या है बाबू, यहां देखिए कह रहा है कि अंश और हर में 6 घटाते हैं, तो 6 घटाते हैं, दोनों में देखिए डिफरेंस कितना का है, यहीं से देखिए दोनों का डिफरेंस कितना से है, तो ये 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना का हो जाएगा, बराबर 6 के बराबर। तो ये 6 से ऊपर नीचे आप गुना करिए तो कितना हो गया 24 और बटा 6 बचे 30। ये आ गया ओरिजिनल, अगर ये आंसर होगा तो 6 से ऊपर नीचे गुना कर दिए तो आ गया। अब कह रहा है बाबू, क्योंकि सोचिए ना कि कहा है कि दोनों में से 6 से घटाने पर, तो ये जो ऑप्शन होगा वो इसी के रेशियो में होगा, डिफरेंस के रेशियो में ना होगा। तो यानी 1 रेशियो बराबर 6 हुआ, तो 6 से ऊपर नीचे गुना किया तो ओरिजिनल वैल्यू आ गया। अब कह रहा है कि जब ऊपर नीचे 2-2 जोड़ते हैं तो 2 अनुपात 3 के अनुपात में आ जाना चाहिए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 26, और ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 32। 2 अनुपात 3 आ रहा है नहीं, तो इसको हटाइए, ये आंसर नहीं होगा। अब इसको देखिए बाबू, दोनों के रेशियो में कितना का अंतर है 5 के, और 5 की वैल्यू अगर 6 होगा तो यहां पर रेशियो बनाना फिर पूरा पूरा संभव नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर 5 और 8 में देखें तो ये कितना है 3। अब रेशियो को पूरा पूरा काट रहा है, 3 दूनी के बाबू 6, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया 2। तो ओरिजिनल रेशियो कितना है 5 दूनी 10 और 8 दूना का 16, हाँ ठीक है। अब कह रहा है 2-2 जोड़ने पर 2/3 आना चाहिए, तो ये कितना है 12, ये कितना हो गया 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब हमको दूर जाना भी नहीं है, यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और ये सेकेंडों का काम था, लेकिन बाबू अभी हम बना रहे हैं आपको समझाने के लिए ना, इसीलिए टाइम लग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, और अगर इसको बेसिक करना है आपको तो आपको तो आता ही है इतना कि बता दें। बताने बोल रहे हैं तो लीजिए आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कह रहा है एक अंश हर कितना, ये अब दोनों में कह रहा है 6 घटाने पर, और फिर कह रहा है कि अंश हर, सॉरी ये ऑलरेडी 6 कम है इससे, हर से, तो यहां पर एक ही तरह का, अगर ये x से ले लिए तो ये x-6 होगा। ये अंश हर से 6 कम है तो कम कर दिए, और दोनों में अगर 2-2 जोड़ दिए तो ये रेशियो कितना हो जाता है 2:3। अब x के वैल्यू निकाल के ऊपर नीचे पुट कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन तत्काल अभी हम क्वेश्चन नंबर कितना पर चलते हैं बाबू, 7 पर। ये हम बेसिक आपको बता दी कि आप इससे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना 6 का बेसिक था। अब चलते हैं 7 पे। अब बाबू ये पेन नहीं चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में यह कह रहा है कि पूर्णांक 90 वाली किसी परीक्षा में बी को 50 अंक प्राप्त हुआ है, यानी टोटल कुल मार्क्स कितना है, कुल अंक कितना है बाबू, कुल अंक 90। तो सवाल है कि कुल अंक, थोड़ा राइटिंग बढ़िया लिख देते हैं कि क्या है, कुल अंक 90। अब जो बी के बारे में बोला है कि बी जो है 50 लाया है, और ए जो है बाबू कितना 75 लाया है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि यानी बी जो लाया है ए का कितना परसेंट है, ये सवाल पूछा है। तो पूरा डिटेल करने का मतलब यहां पर कुछ नहीं है, ये टोटल बेस कितना है 90 ना, तो 90 नीचे भी लिखिएगा 90 ऊपर भी, तो कट जाएगा। तो सीधा आप ऐसा चेक करिए 50 बटा कितना 75, तो 50 दूनी के 100, 25 दिया 75, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तो 2/3 को क्या होता है 66.666 आगे जाता है, या 66.2/3 लिख लीजिए। तो ये आंसर हो गया, ये कितना नंबर का 7 नंबर का। ये आया होगा समझ। अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए ये लाया है कितना 50/90 बी, ए कितना लाया है 75/90, और सॉरी यहाँ परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना। तो अब इसको काटिएगा बाबू तो वही बतिया आ जाएगा, तो हम सीधा वही से बताए थे आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 था, अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 8 बहुत गौर से सुनिए। कह रहा है बाबू कि एक क्या है, दीवार है, और दीवार कौन है, ये वाला दीवार ऐसा रहता है, ऐसा नहीं पागल बच्चा। कह रहा है कि एक दीवार से मजाक से बोलते हैं, ये सब बुरा नहीं मानना है। कह रहा है एक सीढ़ी को एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे इस प्रकार रखा गया है कि यह भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। यानी भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है बाबू, 60 डिग्री का। दीवार के सहारे एक सीढ़ी रखा गया है जो एंगल बनाता है कितना का, 60 का। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता है, तो यहाँ 60, तो यहाँ कितना होगा 30, और 60-30 वाला रेशियो होता है, 30 के सामने भुजा 1, 60 के सामने वाला √3, और इसके सामने कितना 2 आया है। अब सवाल क्या है बाबू, इतना कोण बनाती है यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 8.5 मीटर की दूरी पर है। पाद मतलब सीढ़ी का पाद मतलब क्या, नीचे वाला बॉटम, ये कितना से दूर है, दीवार से कितना दूर है बाबू, तो 8.5 के दूर है। यानी बाबू अनुपात में एक का वैल्यू कितना दे रखा है, 8.5। अब सवाल ये पूछा है कि ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई यही ना है दीवार का, ऊंचाई यही है √3। अगर आप ए बी सी लिख लें तो जो बाबू ए बी है वही ना दीवार की ऊंचाई है, और ए बी का वैल्यू क्या है √3। तो √3 के वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 8.5 इंटू √3 से गुना। आप देखिए √3 का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते थे, लेकिन तब जब क्वेश्चन में नहीं दिया रहा था तब, और जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उतना ही रखा जाता है जितना दिया हुआ है। तो 8.5 और मल्टीप्लाई बाई 1.7 दिया है, तो 1.7 रखिए। तो अब बाबू देखिए, आप ऐसा देख लीजिए ना, तरीका बहुत है। 17 × 85 का 5, और हासिल कितना 8, 17 8 36 से यानी 136, 136 और 8 44, यानी 144, और डेसिमल यहाँ एक डिजिट के पहले, यहाँ एक डिजिट के पहले, तो जो फाइनल आंसर में आएगा उसके 2 डिजिट का पहले। और आप ऐसे भी कर सकते थे, इस 17 × 85 है, तो इस 17 को अलग, और 5 को अलग, 17 को अलग, और 17 17 289 गुना 5 कर सकते थे, लेकिन उतना लफड़ा नहीं लेना है। और पूरा आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 में चला आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 तो हम बता ही दिए आपको, क्वेश्चन नंबर 9। अगर हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ हल्का फुल्का भी बात समझ ना आए तो आप कहाँ से चल जाइए, मेरे ही चैनल पर हाइट एंड डिस्टेंस का कंप्लीट वीडियो है, वहां से देख लीजिए। लेकिन थोड़ा सा बेसिक हम बता देते हैं बाबू कि 2 ही तरह का आएगा, कि ये ट्रायंगल 2 तरह का आता है। और कौन कौन ट्रायंगल आता है, ये कि दोनों जगह क्या है, ये 45 और ये क्या है 45, और यहाँ पर क्या है 30, और सॉरी लीजिए ना 60, ये लिख देते हैं 60, और क्या है 30। अब देखिए 60 के सामने वाला साइड कितना होता है √3, 30 के सामने वाला 1, और 90 के सामने वाला यहाँ पे 2 होता है। और जब 45 का होता है तो 1 और 1, और ये कितना होता है बाबू √2। इस साइड को आप याद कर लीजिए। अब बाबू आप पूछिए अगर यहाँ 30 होता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ 60 होता, तो 30 के सामने फिर यहाँ 1 और यहाँ √3, 2 जो अपना जगह पर है वो रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का डिटेल बता रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर बाबू 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए गौर से, इस साइड का रेशियो बताए हैं, और रेशियो के बाद तो आपको आता ही है। अब कह रहे हैं 9 में, कह रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि 2 मित्र आशीष और किरण, ये आशीष और ये क्या किरण की मासिक आय का अनुपात 5 अनुपात कितना है बाबू 8 है। अब कह रहा है कि उनमें से प्रत्येक हर महीने 75,000 का बचत करते हैं। वेतन कितना है सही पता नहीं, लेकिन खर्चा उर्चा करला के बाद 75,000 का बचत करते हैं। तो उनके मासिक व्यय यानी खर्च का अनुपात 2:4 है। ई क्या है, इनकम, आई एन से इनकम, और ई एक्स मतलब ई एक्स पी एन डी जी है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है खर्च। तो बाबू 2:4 के अनुपात में खर्च करते हैं, तो 2:4 के अनुपात में खर्च करते हैं। तो इसको काट के लिख लेते हैं कितना, 2:4 है तो 1 अनुपात काट के लिख लेते हैं कितना बाबू 2, 2:4 को 1:2 लिख सकते हैं काट के। अब देखिए क्या बोला है सवाल में, दोनों का बचत कितना है 75,000। दोनों के बचत जब 75,000 है तो यहां देखिए ना, इसका 5 की कमाई और 1 के खर्च के बाद 4 के बचत बचेगा, और 4 किसके बराबर 75,000 के बराबर।
और यहाँ 8 के कमाई और 2 के खर्च के बाद यहाँ 6 बचेगा। दोनों का बचत समान हो रहा है, यहाँ 4 यहाँ 6, ऐसा नहीं है, दोनों के बराबर होना चाहिए। और बराबर करने के लिए क्या तरीका होता है कि इसका डिफरेंस से ऊपर गुना, ऊपर वाला का डिफरेंस से नीचे गुना। तो ये नीचे वाला का डिफरेंस तो क्या है 1 है, तो ऊपर गुना करिए या ना करिए कोई फायदा नहीं। यहाँ ऊपर वाला के डिफरेंस कितना है 3, तो 3 से गुना कीजिएगा 1 में तो 3, और 3 से यहाँ गुना कीजिएगा तो 6, यानी 5 के कमाई और 3 के खर्च, तब बचत कितना 2, और इसका 6 के 8 के कमाई और 6 के खर्च, तब बचत कितना 2। तो ठीक बात है, तो 2 बराबर कितना हो गया बाबू 75,000। 2 बराबर क्या हो गया 75,000। तो इस सवाल पूछा है कि आशीष का वेतन क्या होगा, आशीष का मासिक आय क्या है। तो जब 2 बराबर इतना है तो 5 का वैल्यू निकालना है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 नीचे जाएगा 75,000 और बटा क्या 2, और मल्टीप्लाई बाई कितना बाबू 5,000। तो आप पहले डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई जैसे दिल करता है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जीरो है तो 3 जीरो, और यहाँ पे 75, तो 5 25 के 5 हासिल कितना 2, और 7 5 35 2 37, यानी और बटा 2 है, यानी बाबू 3,75,000 इतना और बटा 2 है, तो 3 लाख का आधा 1.5 लाख, और 1.5 लाख में जुड़ना है 75 का आधा 37.5, यानी 1,87,500। ये मतलब समझ रहे हैं क्या आशीष भैया क्या है, बहुत अमीर हैं, क्योंकि 1,87,000 कमाई है 500 और 75,000 बचाते हैं तो बहुत अमीर हुए ना बाबू। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 100 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पाइप और टंकी का, पाइप एंड सिस्टर्न कहते हैं, ए है और ये बी, कितना तो 100 मिनट में और दूसरा कितना 25 मिनट में भर सकते हैं। तो एलसीएम ले लीजिएगा, एक पाइप अदर सी है, जो सी क्या है निकालने वाला पाइप है। अब बाबू ये पहला 100 मिनट में भर सकता है, दूसरा 25 मिनट में भर सकता है, तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा इसका 100 और 25 की एलसीएम 100, क्योंकि 25 से भी कट ही जा रहा है। तो ध्यान ही रखना बाबू कि जो 100 आया है ना एलसीएम, वो क्या है कि टंकी के पूरा क्षमता कितना है वो आया है। तो टंकी के पूरा क्षमता कितना आ गया 100 लीटर। तो बाबू ये जो पाइप ए है 100 क्या है मिनट, 100 मिनट में 100 लीटर पानी भर देता है। इसके मतलब क्या है कि 1 मिनट में 1 लीटर पानी डालता होगा, तो इसका क्षमता कितना 1 आ गया। और ये जो बी है 25 मिनट में पूरा 100 लीटर की टंकी को भर देता है। बी 25 मिनट में पूरा 100 लीटर की टंकी को भर देता है, यानी बाबू 1 मिनट में कितना डाल रहा होगा पानी 4 लीटर, तब ना 25 के 100 भर देगा 25 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना डाल रहा होगा 4। अब जान रहे हैं वो बात नहीं ना, हम बताते हैं क्या है कि बोल रहा है कि ए बी और सी जब तीनों को चालू कर दिया जाता है तो 40 मिनट में टंकी भरता है। बात समझ रहे हैं ना कि ए बी सी तीनों को चालू कर दिया जाता है तो टंकी कितना देर में भरता है 40 मिनट में। तो बाबू सुनिए तो कि यहाँ 1 लीटर और 4 लीटर मिला के लीटर होगा 5 लीटर, और जब 5 लीटर 1 मिनट में भर रहे हैं तो 40 लीटर में कै लीटर भर देंगे बाबू 40 मिनट में, तो 200, 40 बचे 200। लेकिन बात समझ रहे हैं सी के बारे में क्या बोला है कि खाली करने वाला है। तो बाबू जब ए और बी मिल के कितना भरे हैं 40 मिनट में 200 लीटर, लेकिन टंकिया में है 100 लीटर, तब आप सोचिएगा कि 200 भरे और बच रहा है 100 लीटर, तो 100 लीटर का हुआ। तो आप शक करिएगा ओ सी के बदमाशी है इसमें, है ना। हाँ ठीक बोले कि बाबू यानी सी ने 100 लीटर निकाल दिया है, क्योंकि टंकी 100 लीटर के है और भरा है और भी मिले कितना 200 लीटर, लेकिन टंकियां बचा है कितना 100 लीटर। तो ये जो निकालने वाला तीसरा था वो क्या लीटर निकाला है 100 लीटर, और कितना देर में 40 लीटर 40 मिनट में। तो सी ने 100 लीटर पानी निकाला है कै मिनट में 40 मिनट में।
तो 20×5 = 100 और 20×2 = 40। यानी बाबू जो सी है वो कितना 5/2 लीटर पानी निकालता है पर मिनट। 1 मिनट में 5/2 यानी 2.5 लीटर पानी निकालता है। तो सवाल ये पूछ रहा है बाबू कि अगर ये टंकी पूरा लबालब भरा रहे यानी 100 लीटर के 100 लीटर पानी रहे और अगर इस शैतान सी को छोड़ दिया जाए पूरी तरह से अकेले निकालने के लिए, तो कितना देर में टंकी का पूरा पानी निकाल देगा, ये सवाल है। तो बाबू सी के बारे में पता करते हैं। तो 100 लीटर और इसको 5/2 से, तो 20×5 = 100, 20×2 = 40। अभी 40 मिनट आंसर आया है, 40 मिनट आंसर आया है। अब यहां देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना था ये, हाँ ये 10। तो ये हम निकाले ना 40 आपको समझाने के लिए, लेकिन हकीकत तो यही था बाबू कि यहीं पर पता चल गया था कि सी जो है 100 लीटर को 40 मिनट में ये पूरा टंकी से 100 लीटर निकाला था। तो 40 मिनट वही आंसर आ गया था, लेकिन हम ऐसे इतना नौटंकी किए कहला आपको समझाने के लिए। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। इस बात को अगर नहीं समझ आया, हल्का फुल्का दिक्कत है, दोबारा समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 तो हमको दिल नहीं बताने का, लेकिन फिर भी बता देते हैं। कह रहा है बाबू कि P और प्लस Q एक टंकी को 12 घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर P अकेले इस टंकी को 18 घंटा में भर सकता है, तो Q अकेले इस टंकी को कितना घंटा में भर सकता है, ये सवाल पूछा है। और पूरा नहीं, उस टंकी का 1/4। Q को भरना है कितना, 1/4, पूरा नहीं। तो बाबू 12 और 18 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 36। अब P और Q मिलके 12 घंटा में 36 लीटर की टंकी को भर देते हैं। इस बात को ऐसे भी समझिए कि टोटल रोटी के समय कितना है, 36, और P और Q मिलके 12 घंटा में 36 रोटी टोटल खा जाते हैं। तो 1 घंटा में कितना रोटी खाते होंगे, तो 3 रोटी खाते होंगे। और जो बाबू P है वो 18 घंटा में टोटल 36 रोटी खा जाता है अकेले P। तो 1 घंटा में कितना रोटी खाता होगा, तो 2 रोटी खाता होगा। अब बउआ देखिए कि P और Q मिल के 1 घंटा में अकेले 3 रोटी खाता है, P और Q मिल के। लेकिन जब P खाता है अकेले 2, जब P अकेले खाता है तो 1 घंटा में 2 रोटी खाता है, और जब P प्लस Q खाते हैं तो 3 रोटी खाते हैं। तब P तो 1 घंटा में 2 रोटी खाया होगा, अकेले खाया साथे खाए। लेकिन जब साथे खाया है तो P 2 रोटी खाया है, लेकिन जब दोनों मिल के खा रहे हैं 3 रोटी खर्चा हो रहा है 1 मिनट में। इसका मतलब P 2 खाया तो Q 1 खाया है, यानी Q 1 मिनट में कितना रोटी खाता है, 1। अब बाबू कह रहा है टोटल रोटी को नहीं खाना है Q को, इसका 1/4। तो 36 का 1/4 रोटी खाना है किसको, P को। और 1 मिनट में, सॉरी माफ कीजिएगा, Q को खाना है। तो Q 1 मिनट में कितना रोटी खाता है, तो 1 रोटी। अभी 4 नमक है 36, और 9 में 1 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 9। तो 9 मिनट आंसर हो गया। अब आगे चले क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये सब अब हम नहीं पूछना चाहिए आपको, लेकिन चलिए तैयो बता दिए। अब बाबू क्या है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान के बीच का अनुपात 1:7 है। यानी वक्र पृष्ठ यानी CSA यानी कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का अनुपात का 1:7 है। और उसके बाद दिया है बाबू, यदि बेलन के व्यास यानी त्रिज्या का डबल, व्यास क्या हो, त्रिज्या का डबल, यानी व्यास और ऊंचाई का अनुपात 7:6 है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये सवाल पूछा है। बहुत गौर से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसको कहते हैं, सीए से कर्व सरफेस एरिया, और आयतन यानी वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, गौर से सुनिए कि बेलन का कर्व पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्या था, 2πr/h, और फिर वॉल्यूम क्या होता है, तो πr²h। क्या होता है बाबू, πr²h, और 1:7 दिया हुआ है। दूसरा चीज और ध्यान साथ साथ रखिए
कि डायमीटर यानी डी और ऊंचाई यानी एच का अनुपात कितना है, पता आपको? तो नहीं पता है तो यहाँ देखिए ना, पढ़िए क्वेश्चन, 7:6 है। अब बाबू यहाँ से काटिएगा तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, एक एच से एच कैंसिल, यानी 2 बटा क्या है आर, यानी 1/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आर बराबर 7 दूनी के 14, यानी रेडियस बराबर 14। यहाँ डायमीटर कितना है 7, यानी 7x/2 ले लेते हैं। क्या ये त्रिज्या बराबर, तो ये कितना है 14। तो यहाँ से 7 दूनी के 14, x बराबर कितना 2 2 4। अब 4 यहाँ निकालेंगे, 4 6 24। अब इसको क्यों निकालें, तो पहले से पता है कितना 14। अब कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टी ए से, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब देखिए 2 मतलब 22, 22/7, आर का मतलब 14, और यहाँ पर क्या है 14, और यहाँ पर 24, 14 24 38, 7 दूनी के 14, यानी क्या है 22 4 88, और मल्टीप्लाई बाई कितना बाबू 38। आंसर कितना आ जाएगा 33 44, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 33 44 इतना आ गया। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 चक्रवृद्धि ब्याज का है। यहाँ सुनिए, कह रहा 2400 के राशि पर 20% के दर से 2 वर्षों का मिश्रधन क्या होगा। तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5। आप 5 रुपया पर एक ब्याज लीजिएगा, तो 5 मूलधन है, उस पर एक ब्याज, तो कितना हो जाएगा 6/5, यानी 6/5 मिश्रधन हो गया 1 साल के, और 2 साल के चाहिए तो इतना। अब बाबू 25, तब 25 से आप गुना कर सकते हैं, 25 नमा के क्या होता है 225, यानी बचेगा कितना 15, 25 छक्का 150, काट दिए। अब यहाँ कितना है 6 गुना 6 96, तो ये 36 और गुना कितना 96 है। अब आप इसको मल्टीप्लाई या डिजिटल सम कर सकते हैं, तो हम आपको ऑप्शन लिख देते हैं और फिर डिजिटल सम चेक करके बताते हैं ए बी सी और डी। तो डिजिटल सम का मतलब क्या होता है कुछ नहीं, तो डिजिट का केवल सम, डिजिटल सम मतलब डिजिट का सम, और सम मतलब हिंदी में क्या होता है जोड़, यानी डिजिट के जोड़ को ही डिजिटल सम कहते हैं। और क्या, ये कोई कोनो बहुत स्टैंडर्ड बात नहीं है जो आप बहुत घबराहट में रहते हैं डिजिटल सम हमको नहीं आएगा, पागल बच्चा। 6×3 9, और 9 में 9 का मतलब ही क्या होता है जीरो, जीरो में कोई भी नंबर को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा जीरो, यानी इसमें से किसका डिजिटल सम जीरो है ये ढूंढ लीजिए। 7 5 12, 12 और 3 15, 15 5 1 6। अब इसका डिजिटल सम कितना होगा बाबू 5 और 4 9, और 6 और 3 9, यानी इसका डिजिटल सम जीरो, यानी आंसर यही होगा, और किसी का जीरो नहीं होगा। देख लीजिए 8 और 2 10 3, 8 2 10 3 13, 13 मतलब 3 और 1 4, डिजिटल सम 4। अब यहाँ देखिए ना 6 और 3 9 जीरो, और ये 2, इसका डिजिटल सम 2, तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अगर तेज लगे आपको तो थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है बाबू कि x और 294 का मध्य अनुपात क्या है, वो उसका पता करना है कि अगर 100 294 का मध्य अनुपात 42 है, तो सवाल ये पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा। हालांकि थोड़ा सा कोई अगर कह रहा है x और 294 का मध्य अनुपात 42 है, तो सवाल ये पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, ये सवाल है। तो मध्य अनुपात क्या होता है x पहल का बटा दूसर का यानी 42, और फिर क्या है दूसर का बटा यहाँ तीसर का 294। तो यहाँ देखिए अगर 14 तिया 42 और 14 दूनी के 28, 14 कम 14, अब देखिए 21 दूनी के 42, अब x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 2 2 तिहाई 6, तो आंसर क्या हो गया 6। ये ऐसे कर सकते हैं, फार्मूला याद करके करा जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब बाबू यहां पर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये एकदम सुपर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 और 6 भुजा वाले समबाहुभुज,
यानी कहने का मतलब एक 6 भुजा वाला बहुभुज है, एक 5 भुजा वाला बहुभुज है, और दोनों कहां पर है, वृत्त के अंदर अंदर। यानी बाबू इस तरह समझ लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर ये क्या है, षष्ठभुज, यानी 6 भुजा वाला क्या है बाबू, षष्ठभुज। इस तरह से है। अब फिगर थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ दिखे तो डोंट माइंड, अब हम उतना महिला नहीं है जो अच्छा फिगर बना दें, यानी लड़की। बाबू इस तरह का है, ये पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया। अब ये क्या कह रहा है, समबाहु है, यानी सब तरफ से क्या है, बराबर। तो ये हो गया। तो इसमें त्रिभुज आपको क्या को दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, त्रिज्यी वाला नहीं, अब ऐसा ही काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, और कह रहा है सबके बराबर ही है त्रिज्या, और रेडियस का क्या दिया है, आर। और इसमें भी बोला है बाबू कि ये भी वैसा ही है, और इसका भी रेडियस क्या है बाबू, आर है। तो इसका जब समबाहु त्रिभुज होता है तो इसका प्रत्येक एंगल कितना का होता है, 60-60 का होता है। समबाहु त्रिभुज में जानबे करते हैं कि प्रत्येक एंगल 60 का, और ये जो होता है इसका प्रत्येक एंगल 72-72 का होता है। थोड़ा ध्यान रखिए कि 72-72 का होता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल, और दोनों के अनुपात क्या होगा इसको पूछ रहा है। और इसका भी रेडियस क्या है, आर। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, षष्ठभुज का, तो √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो भुजा यहाँ क्या है, आर, तो आर का स्क्वायर। और यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, लेकिन ऐसा ऐसा है क्या गो, यहाँ पे 6 गो। अब बाबू यहाँ पर जो है ये क्या है, पंचभुज वाला। तो कभी ऐसा समझ लीजिए कि एक ये त्रिभुज है, उसके बीच का कोण अगर थीटा दिया हुआ है तो वही भुजा ए और बी है, तो इसका क्षेत्रफल हाफ इंटू ए बी क्या, साइन थीटा होता है। और साइन थीटा कितना, 72 डिग्री का वैल्यू है। तो यहाँ क्या होगा, हाफ ए और बी, और ए और बी का वैल्यू क्या है, तो आपको पता है नहीं, तो दोनों आर आर है, तो आर 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 स्क्वायर हो जाएगा। और साइन 72 डिग्री का वैल्यू आपको आता है, नहीं आता है ना। तो क्या होगा, 10 प्लस कितना, 5√2, साइन 72 का वैल्यू कितना, 2√5, और बटा कितना होगा बाबू, 4। अब यहां गौर से देखिए, बात को समझिए कि ऑप्शन नंबर, जो ऑप्शन ए और डी है उसी में प्लस है, और जो लास्ट का बीच वाला ऑप्शन है बी और सी उसमें माइनस है। तो माइनस वाला बी और सी तो होगा नहीं, क्योंकि बी और सी में यहां पर माइनस है, तो वो होगा नहीं। अब पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है। अब देखिए बाबू ये कितना, 4 दूनी के 8 आ गया, और 8 अगर इधर गुना होगा तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 और यहाँ क्या है, 2, 2 से भागा 3, यहाँ पर 2। अगर इसको 4 दूना का 8 गुना कीजिएगा यहाँ पे, तो 8 और गुना क्या हो जाएगा, 3 और बटा 2, तो ये 4 और 4 3 12, यानी 12 रूट कितना रहा है, 3, और 12√3 केवल ऑप्शन नंबर डी में ही है। तो डी वाला आंसर लगा लेना है, पूरा क्वेश्चन करने के चक्कर में नहीं लगना है। खाली एक बात यहाँ ध्यान रखिए कि 5 गो है, तो इसमें 5 से गुना होगा, उसका मतलब ही नहीं है, लेकिन 5 गो एक ही होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला था इस तरीके से, लेकिन 5 होगा था, 5 से गुना कर दिए। लेकिन आप इस बात पर फोकस करिए कि नीचे कितना है, 4 दूनी 8, और ये क्रॉस गुना होगा इधर 8 से, तो कितना है 12√3, और 12√3 एक ही गो में है, और 5 इधर दाहिने तरफ एक ही गो में, तो आंसर हो गया। बात खत्म करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो 99% बच्चों को पहले क्वेश्चन समझ नहीं आता है, क्या कह रहा है ग्रुप डी वाले बच्चों को, लेकिन आप समझिए इस बात को हम फिगर बना के इसीलिए दिखाए हैं बाबू कि आप समझ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 नंबर में ये कह रहा बाबू कि कोई व्यक्ति ए है, एक बिंदु ए से बी तक जाता है, ए से बिंदु कहां तक, बी तक जाता है, और दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना है, 966। अब ए से बी तक जाता है तो कितना किलोमीटर के स्पीड से जाता है, 52 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और बी से ए तक कितना किलोमीटर का आता है, तो 118 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आता है। गौर से सुनिए यहाँ पे कि 52 किलोमीटर गया और वही पर कितना गया, 118 किलोमीटर। तो इसका एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या सिखाएं आपको, 2xy बटा x प्लस वाई। और अगर उसके जगह पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो एलसीएम लेने वाला तरीका, लेकिन यहाँ पर यही बना देते हैं, तो ये 18 2 20, यानी 120, और 50 100 क्या हो गया, 70। तो अब बाबू यहाँ पर देखिए ना, ये कितना आ गया, अगर ये जोड़ेंगे 20 और 50 70। अब यहाँ पर देखिए काटना है, यहाँ पे कैसे काटेंगे,
तो अगर इसको काटते हैं तो देखिए 2 से अगर काट देते कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 8 16 और 1 2 5 10 यानी 85। अब यहाँ से देखिए अगर इसमें 5 से भागा लगाएं तो 5 दहा के 50 और ये 2 बचा तो 5 चौके 20 यानी 10.4 और इसको 5 से कटाएंगे तो कितना 17 और 17 सते 19 से 17 बार में कट जाएगा। लेकिन 18 था लेकिन लगभग काट दिए 7 बार में। आप यहाँ देखिए 10 चौके 10 सते 70 और 7 चौ 28 यानी 70.28 के आसपास आंसर होगा। और आसपास क्या यानी वो थोड़ा कम होगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ 19 था 18 था 19 ले लिए तो जो आंसर आया होगा ऑब्वियसली वो थोड़ा ज्यादा आया होगा उससे कम। तब 70.28 से थोड़ा कम कौन है, तो 70 यहाँ पर देख लीजिए क्या कौन सा कम है, तो यहाँ पर अभी क्या है इससे गुना किए तो कितना 10 70 और 7 28 यानी 2.8 तो 2 इधर जुड़ जाएगा तो 70 और 2 कितना हो जाएगा बाबू 72 और 0.8 से थोड़ा कम तो ये कितना दिया हुआ है 0.19 तो बात खत्म हो गया। ये कितना आ गया ऑप्शन अब 72 पॉइंट कुछ है वो आंसर हो गया। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए 2 बार और अगर आपको लगे कि थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा आप स्पीड कम कर लीजिए, कहाँ से जो यूट्यूब में दिया रहा था स्पीड कम करने वाला वहां से। अब ये सवाल में एकदम पागला सवाल है, कह रहा है का वैल्यू कितना दिया हुआ 1849 यानी ओरिजिनल। तो कह रहा है बाबू कि 4.3 इंटू 4.3 का वैल्यू क्या होगा, तो जब 43 गुना 43 1849 है तो ये भी 1849 से होगा, लेकिन एक डिजिट के पहले यहाँ डेसिमल है, एक डिजिट के पहले यहाँ, तो दो डिजिट के पहले यहाँ हो जाएगा और ये आंसर हो गया। अब इसके बाद बाबू क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक आदमी 24,000 में एक सोफा सेट खरीदता है और वह मरम्मत पर 3,000 खर्चा करता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 24,000 में कोई चीज खरीदा यानी सीपी और 3,000 उस पर क्या कर दिया खर्च कर दिया, तो जो टोटल सीपी हो गया वो 27,000 हो गया, 24 3 27,000। अब बाबू उसको कह रहा है 30,000 में बेच दिया, कितना में बेचा 30,000 में, तो यहाँ फायदा कितना हो गया बाबू 3,000 में। अब कह रहा है कि फिर से उसको 28,000 में खरीद लेता है, कितना में खरीद लिया 28,000 में खरीदा है, तो ये मत समझिएगा फिर से 2,000 खरीदने में फायदा हो गया, पागल कहीं के। ये 28,000 में लिया यानी वस्तु 28 का पड़ गया, अब बेच देता है कितना में, तब 1200 के हानि पर बेचता है, तो यहाँ फाइनली 1200 के नुकसान, पहले 3,000 फायदा अब 1200 के नुकसान, तो 3,000 में से 1,000 नुकसान होता था, क्या 1,000 बचता 2,000, लेकिन 2,000 में से और 200 का नुकसान करना है तो कितना बचेगा 1,800 यानी 1,800 का फायदा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 19 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में अब आप ये हमको बताइए कि कै वो टर्म दिया हुआ है, टोटल टर्म काउंट करिए। इसको हम बहुत क्विकली प्रोसेस बताते हैं और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 का कै वो टर्म है तो आप काउंट कर लिए 15 गो, क्या दिया हुआ है 17 है, 2 है और फिर 7 27 25 और फिर क्या है 5 14 18, 5 है 14 है फिर 18 है, 5 14 10 24 10, 10 है 24 है और 10 है, 10 24 10 और 8 10 12 11, 8 10 12 11 ये है। अब इसको काउंट करके बताइए क्या हुआ है सो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 को है बाबू। तो आपको बताएं जब माध्यिका निकालना है और इस तरह से डाटा दिया रहता है और माध्यिका निकालना है तो क्या करना पड़ता है कि अगर विषम संख्या में रहता है बीचे वाला आंसर और सम संख्या में तो बीच वाला 2 के जोड़ के दूसरे भागा वो आंसर होता है। तो यहाँ बाबू क्या है कि यहाँ 15 हुआ है यानी विषम संख्या तो बीचे वाला आंसर होगा, लेकिन कब जब संख्या क्या तो बढ़ते क्रम में सजा दीजिए या घटते क्रम में, तो हम यहाँ बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं तो सबसे पहले कौन आ जाएगा 2 और 2 कै बार है तो यहाँ देख लीजिए 2 एक आध बार और है तो कहीं नहीं है, तो 2 के बाद कौन नंबर आएगा 5 और 5 कै बार है तो एक ही बार है 5 है वो यहाँ का सिवा अगर कहीं आपको दिख रहा है तो बताइए, तो कहीं नहीं 5 एक ही जगह पर है, तो 5 के बाद 7 बाबू तो 7 एक यहाँ पर है और उसके बाद 7 कहीं पर है तो नहीं। अब
एक बच्ची उठ के बोले ये 7 है, पागल कहीं की, ये 17 है, 7 नहीं। तो बाबू अब यहाँ सुनिए, ये 7 आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 है, और 8 कई जगह है, एक ही जगह है 8, 8 कहीं पे है नहीं। अब उसके बाद मैया 8 के बाद क्या है, 8 के बाद 9 कहीं दिख रहा है आपको, तो 9 नहीं है तो हटाइए। उसके बाद 10, और 10 कई बार है, 3 बार है। कई बार, 3 बार। देख लीजिए कहाँ कहाँ, 1 बार, 2 बार, 3 बार 10 है। और हमको ज्यादा जाना भी नहीं है, 8 ही बार तक जाना है, क्योंकि 7 पहले वाला, 7 आखिरी में भी 7 आएगा, तो जो 8वां टर्म होगा वही आंसर आएगा। क्या टर्म हुआ, 2, 4, 6 और 1, 7 टर्म, यानी एक ही टर्म और लेना है। और 10 के बाद क्या आएगा, 11, तो 11 आंसर होगा, क्योंकि आखिरी वाला काहला सजाते रहे 7 को, 7 को नंबर होगा, और 7 को शुरू वाला था, 8वां आंसर, यानी 11 आंसर हो गया। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, आप इसको समझने का प्रयास करिए क्या कह रहे हैं हमसे, कि टोटल कै गो था, 15 गो, तो उसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा देते हैं, और बीच वाला आंसर होता है, तो बीच वाला 7 गो शुरू में नहीं होगा, और 7 गो लास्ट वाला, तो बीचवा में जो बचेगा, यानी 8वां शुरू से। अब कह रहा है बाबू, एक चुनाव के दौरान अमित को 63% वोट मिले, और दूसरे दौर में उसके समर्थक 24% कम हो गए, तो दूसरे दौर में उसे कितना वोट मिला है। एकदम बेसिक सवाल है। और कितना नंबर है, 20 ही है ना, आज थोड़ा स्लो हो गया है ज्यादा समझाने के चक्कर में। तो ये पहला दौर में इसको कितना परसेंट वोट मिला, तो 63%, तो इसको कितना मिलेगा, 37। अब कह रहा है फर्स्ट राउंड में है, दूसरा राउंड में क्या हो गया, तो इसके वोट में कितना कमी हो गया, 24% का कमी आ जाता है। तो 63 और गुने 24 नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा लिख देते हैं कितना, 76, और बटा कितना बाबू, 100। तो अब आपको जैसे करना है वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 63 गुना 6 करेंगे, 6 तिया 18 के 8, हासिल कितना 1, 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 6 36 1 37, और यहाँ 7 21 के 1 हासिल 2, और 7 42, 7 42, और 7 21 2 हासिल था, 7 42 2 44। अब यहाँ पर बाबू 44, 8 7 1 8 4 3 7, और ये 7। अब यहाँ 100 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पूरा बैठा देंगे, तो इतना हो गया। अब यहाँ पर पहले भाग करके और करते तब मुश्किल हो जाता करना, लेकिन इसीलिए पहले क्या कर दिए, डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दिए, फिर किए हैं, तो आसान हो गया। ये क्वेश्चन नंबर बाबू 20 था। अब 21 पढ़िए, 21 में बहुत आसान है, कह रहा है 21 में कह रहा है, सचिन ने एक दुकान से 1120 रुपया में 52 पुस्तकें खरीदा, और दूसरी दुकान से 910 रुपया में 47 पुस्तकें खरीदा। उसके द्वारा भुगतान की गई पुस्तक का औसत कीमत क्या है। तो एक दुकान से 1120 में खरीदा है कितना पुस्तक, तो कितना पुस्तक खरीदा बाबू, तो 52, और दूसरा दुकान से कितना पुस्तक खरीदा है, तो 910 पुस्तक खरीदा है, कितना 47 यहाँ से। आप बाबू यहाँ देख लीजिए कि दोनों के 11 9 20 और 10 20 30, यानी 2030 हो गया, और बाटा में कितना हो गया 99, यानी डिवाइड करिएगा, तो अगर ये 100 होता तो आंसर कितना था 20.30, लेकिन भागा देना 99, यानी 20.30 से थोड़ा बड़ा आंसर आएगा। तब 20.30 से थोड़ा बड़ा आंसर कहने का मतलब कि 20 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो यानी कितना, ऑप्शन में एक ही हुआ है 20.1 कॉमन, यानी 20.30 से थोड़ा बड़ा आंसर था, वही हो गया। अब बाबू 22 नंबर में चलते हैं, ये सब अप्रोक्सीमेशन समझा कीजिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये 21 नहीं 22, सॉरी ये 21 नंबर था। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, कितना था बाबू 21, अब 22 पे चलते हैं। 22 में ये कह रहा है कि एक दादी और उसकी पोती का आज से 8 वर्ष पहले, यानी 8 वर्ष पहले क्या स्थिति है, कि दादी का उम्र, मतलब DADI दादी, और कौन, पोती, तो पोती का उम्र से 13 गुना किसका उम्र है, दादी की, लेकिन ये कब 8 साल पहले। और 12 साल बाद क्या होता है बाबू, कि दादी का उम्र हो जाता है पोती की उम्र से क्या गुना, 3 गुना, यानी वर्तमान समय से आज से 8 साल पहले और आज से 12 साल बाद, तो आज से 8 साल पहले और आज से 12 साल बाद का अंतर कितना होगा 20। लेकिन अभी देखिए रेशियो को बैलेंस करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ 20-20 का अंतर नहीं है, बराबर अंतर नहीं है, यहाँ कितना का अंतर है 10 का, यहाँ 0 का, था, इसे कैसे होगा, इसका डिफरेंस है ऊपर गुना करते हैं, 13 दूना का 26,
और यहाँ 2, इसका डिफरेंस से नीचे गुना करते हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना है 12, तो 12 दिया का 36 और 12 है कम 12। इधर कितना बड़ा बाबू 10, इधर कितना बड़ा 10, और 10 का रेशियो वैल्यू कितना दे रखा है 20, एक का वैल्यू कितना 2। तो सवाल ये पूछ रहा है कि वर्तमान में दादी का दोनों की उम्र में अंतर कितना है। तो पहले ही बताए हैं कि उम्र में अंतर हमेशा दो लोगों की उम्र में, अगर आज अंतर 5 साल के है तो 100 साल बाद भी 5 साल के, 100 साल पहले भी 5 साल के अंतर होगा, हमेशा अंतर बराबर रहता है। तो अंतर आज निकाल दीजिए, 20 साल बाद कहनो, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है यहाँ पर 24, और एक का वैल्यू कितना है 2, तो दोनों के उम्र के बीच का अंतर कितना हो गया 48 साल। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत गौर से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 23 अगर थोड़ा स्पीड लग रहा है तो थोड़ा स्लो कर लीजिए ना, जो 1.5 ऐसे रहता था 1.5 तो तेज हो गया ना, तो 0.75 स्लो कर लीजिए, वहां पर जो स्पीड वाला ऑप्शन रहता है यूट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है 18, 12 और 8 यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, इसकी विमाएं को पिघलाकर एक घन के रूप में चेंज करना है जिसकी भुजाएं 4 है। तो दोनों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछ रहा है, यानी घनाभ का और घन का। तो देखिए घनाभ का एल कितना दिया हुआ 18, बी कितना दिया हुआ है कितना बाबू तो 12, एच क्या दिया हुआ है 8, और घन का क्या दिया हुआ है 4, घन का भुजा क्या दिया हुआ है तो 4। ये इतना राइटिंग अभी तेजी से लिख रहे हैं इसीलिए खराब लिखा रहा है, नहीं तो राइटिंग बहुत सुंदर लिखते हैं, हल्के में मत लीजिएगा हमको। तो घन का टीएस से यही टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बाबू, और ये घनाभ का क्या होता है ये लिखना है। तो घनाभ का टीएस है, टीएस में टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए इसका क्या होता है 6 गुने भुजा यानी भुजा 4 के स्क्वायर, इसका क्या होता है 2 इंटू एल बी यानी 12 गुने 18, एल बी एल और बी, तो एल पहले 18 और फिर बी 12, एल बी और फिर क्या बी एच यानी 12 गुने 8, फिर एल एच यानी 18 गुने 8, 18 गुने 8। अब गौर से सुनिए ई कितना आएगा 216, ई कितना आएगा 96, और बाबू ई कितना आएगा 18 44 यानी 144। अब जोड़िए सबको कितना आएगा 100। तो यहाँ बाबू अगर इसको देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आप पूरे जोड़ लीजिए ना कि 216 और ये 96 और फिर 144, 6 4 10 6 16 के 6 हासिल 1 9 4 13 1 14 1 हासिल 15 156 और कितना और 2 1 3 1 4 यानी 456, यानी इधर आया 6 गुने 4 चौके 16, इधर क्या आ गया 456। अब बाबू इसको काटना है आपको, तो 4 से काटिएगा तो 4, 4 से काटिएगा 4 एकम 4 14 चौके 56। अब देखिए कि इसको अगर 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा ये 2, और 2 से काटिएगा तो कितना 2 5 10 2 से 14। अब यहाँ देखिए 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6 और 3 से काटिएगा तो 19, यानी क्या हो गया 4:19, 4:19 हो गया। कहीं मिस्टेक हो गया, 6 गुने भुजा का स्क्वायर ई 4 चौके 16 ई 6 है, तो ई और सॉरी ये 2 जो है ये 2 अभी हम करना भूल गए थे, ये 2 से 2 कटेगा तो ये लास्ट में 2 क्या बचा 19। अब बाबू ये 2 बच गया था काटना, इधर वाला तो लिख दिए थे लेकिन ये 2 गुना में काटना भूल गए थे, तो 2 से 2 काट दिए, 1 2 से 1 2 बच गया, तो 2:19। अब बाबू चलते हैं 24, फटाक से देखिए 24 और 25, 24 और 25, और देखिए इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं इस बात को गौर कीजिए आप कि इतना डिटेल और एक एक बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए शेयर करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और उनको कन्विंस करिए कि आप एक बार देख के तो देखिए पूरा जो तरीका है पढ़ाने का, उसके बाद आपको सब्सक्राइब करना या नहीं वो सोचिएगा, लेकिन एक बार देखिए सही ये बात समझाइए, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हालांकि 24 में क्या पूछा है और लोगों से अभी सब्सक्राइब करना है, खुद भी करना है थोड़ा। अब बाबू कह रहे 16 के क्यू 10 के क्यू का आंसर क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर लिख ले रहे हैं ना, हम बहुत तरीके से इसको बता रहे हैं हर तरीके से करके। पहला क्या है 2800 और 37 है, दूसरा ऑप्शन क्या है 3064, तीसरा ऑप्शन क्या है 3096 और चौथा ऑप्शन क्या है 29
57। तो देखिए पहला तरीका तो ये है कि 16 क्यू माइनस 10 के क्यू, तो 16 क्यू कितना होता है 4096, हमको याद है लेकिन आपको तो नहीं याद है, हम जान ही रहे हैं। और 100 का 10 का क्यू होता है 1000, यानी 6, यहाँ 9, और ये कितना होगा 0 का 0 है 4 के 3, यानी 396। यानी आंसर क्या आ गया बाबू कहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर सी। अगर ये आपको हमको 16 का याद था तब, अगर आपको नहीं याद है बाबू तो इसके लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। एक और तरीका है, तरीका क्या है कि आप जानते हैं ना कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप छोड़ दीजिए, केवल इसको देखिए ना कि जहां पर भी आया होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, वो ए माइनस बी का मल्टीप्लाई में यानी गुणनखंड ही होगा, यानी ए माइनस बी का गुणनफल ही होगा, यानी ए माइनस बी गुना होगा ही, यानी जो नंबर होगा वो ए माइनस बी से गुना होगा ही, यानी ए माइनस बी कितना होगा, तो 16 माइनस 10 यानी 6, यानी 6 से कटने वाला कोई नंबर होगा। और 6 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 3 से भी कटे और 2 से भी कटे। तो पहले तो यही 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या, और ये भी नहीं 2 से कटेगा। अब ये दोनों 2 से कटे वाला है, लेकिन 3 से देखिए ना, 3 से कौन कटेगा, तो 6 4 10 4 14, 14 कटेगा 3 से नहीं। 3 से कटने का नियम क्या होता है कि अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, तब वो कंप्लीट नंबर 3 से कटेगा। तो इसका अंकों का योगफल 6 और 3 9 और 4 13 आ रहा है, तो 13 कटता है 3 से नहीं, तो वो नहीं होगा। और यहाँ देखिए 6 और 9 15 और 3 18, 18 3 से कटता है, यानी पूरा ही नंबर क्या 3 से कटेगा। ये 2 तरीका हो गया। और बाबू तीसरा तरीका हम डिजिटल सम बता सकते हैं, लेकिन अभी बता नहीं रहे हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव डिजिटल सम लगेगा, और बहुत तो लोगों को पॉजिटिव वाला डिजिटल सम समझ अभी नहीं आ रहा है, तो नेगेटिव वाला क्या बात करें। अब क्वेश्चन नंबर बाबू 25 में क्या कह रहा है, 25 में क्या कह रहा है कि 12 और 13 का समतुल बट्टा क्या होगा, ये 12 और 13 का समतुल बट्टा, यानी एकल छूट क्या होगा, तो क्या तरीका है 12 और प्लस 13 और 12 गुने 13 बट्टा 100, तो 12 13 क्या होता है 25 माइनस 12 गुने 13, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 कम 13 2 15, और 100 है यानी पॉइंट यहाँ। अब बाबू 25 में से घटेगा कितना 24, और फिर 56 घटाना है, तो एक घटाइएगा तो 24, और 0.56 और घटाना है तो कितना हो जाएगा 23.44, ये आंसर हो गया। अब बाबू आप स्टेटस लगाया कीजिए कम से कम वीडियो का, और शेयर कीजिए एक दो, अगर पसंद आए तो आप कम से कम उनको पसंद कर दीजिए जो आपको पसंद आते हैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेट नंबर 11 के साथ, या फिर कल मिलते हैं हम किसके साथ कि आपको कैलकुलेशन कर, वो जो एग्जाम में आ रहा है सवाल अभी, वो एनालिसिस कराएंगे कल। धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।